be interested to see. Hi everyone, welcome back to my channel. As you must have already seen in the title and thumbnail, this video is going to be a Diwali vlog. एंड आज है छोटी दिवाली, सो हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैंने आज ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया ये वाला, क्योंकि आज ही डेकोरेशंस एंड ऑल करनी थी और प्री दिवाली पैम्परिंग भी करनी थी मुझे थोड़ी सी। मुझे मेहंदी लगानी है, लेट्स सी मुझे टाइम मिल पाता है कि नहीं। अभी मैं कर रही हूँ अपना साइड टेबल क्लीन एंड उसके बाद मुझे जाना है मेन गेट को डेकोरेट करना है। सो यस, काफी सारी चीजें हैं, सो लेट्स बिगिन। पता नहीं टाइम कहाँ निकल रहा है, 2 मिनट का भी आराम नहीं। मैं लिटरली भाग रही हूँ। मैंने जैसे तैसे मैंने जल्दी खाना खाया है। अभी 5 बज रहे हैं और मैंने अब खाना खाया दोपहर का, शाम को 5 बजे। अब मैं जा रही हूँ डेकोरेट करने गेट, मेन गेट। मैं उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। माय गॉड, मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, काम खत्म ही नहीं हो रहे। पता नहीं, हर बार कुछ ना कुछ नया आ जा रहा है। खैर, मैं भी गई थी मार्केट रंगोली के कलर लेने के लिए, पर मुझे कोई कलर नहीं मिला। अब मैं कल फिर से जाऊंगी एंड अभी हम लोग चलते हैं कैंडल्स लगाने। सो लेट्स गो। फ्लोर्स पे लग चुकी हैं, अब बस एक और रह रहा है, एक फ्लोर और रह रहा है, फिर आज के लिए हो जाएगा। अली कौन कहता है? इधर इधर इधर। पापा बेटियों के एस्थेटिक्स को अंजाम देते हुए। पापा इधर देखो, पापा इधर देखो। सो पापा ने पूरी कोशिश की हमारे एस्थेटिक को रियल वर्ल्ड में लाने की, बट वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो एट द एंड मुझे खुद ही लगना पड़ा। एंड उसके बाद भी हमें वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने लास्ट में पूरी लोकेशन ही चेंज कर दी, हमने वॉल चेंज कर दिया। एंड वो कैसा टर्न आउट हुआ आप फर्दर वीडियो में देखेंगे, बट दिस इज़ द ग्लिम्स। कंप्लीटली एस्थेटिक। माय गॉड, इतना काम रहता है दिवाली पे, मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। अभी 11:15 हो रहा है और अभी मैं नीचे वाले फ्लोर से आई हूँ, नीचे की डेकोरेशंस कंप्लीट करके मेरे अकॉर्डिंग। अभी मेरी बहन कुछ ना कुछ और कर ही रही है। मेरी कमर टूट चुकी है, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है सुबह से खड़े खड़े, फिर मार्केट भी जाना है और अभी भी कितना कुछ रह रहा है। अभी मेरे रंगोली के कलर्स नहीं आए हैं, मुझे कल जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, वरना फिर पता नहीं मैं रंगोली कैसे बनाऊंगी। अभी मुझे मेहंदी लगानी है, पैम्परिंग का सोचा था कुछ करूंगी एंड अभी सिर्फ फेस पैक ही लगाते हैं और कुछ तो हो नहीं सकता। हाँ, मुझे अपने नेल्स भी कट करने थे, बट उसका भी टाइम नहीं मिला। अब मैं अभी रात को नहीं करूँगी। यस, सो आई वाज सेइंग कि अभी मैं बस नेल पेंट लगाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी एंड उससे पहले मैं फेस पैक लगा लेती हूँ, ताकि जब तक मैं नेल पेंट लगाऊं तब तक वो थोड़ा सा सूख जाए। बट बिफोर दैट मैं अपने चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा बाल कॉम कर लेती हूँ। मेरे बाल भी मैंने ऐसे सी कर रखे हैं, कल मुझे हेयर वॉश करना है। ओ माय गॉड, वो भी एक कंप्लीट टास्क ही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्या भूल रही हूँ। देखते हैं।
ये मैं लगा रही हूँ हेयर सीरम एंड ये क्या कौन सा वाला है, इसका जल्दी ही एक हॉल वीडियो आने वाला है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी गेस्ड। देखो मैंने इसको ऑलमोस्ट लाइक 1 वीक हो गया है मेरे को ये लगाते हुए एंड अभी एज सच मैंने कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं देखे हैं, बट हाँ जब मैं ऑलमोस्ट ये हाफ बॉटल ख़त्म कर दूंगी या फिर 1 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, 1 मंथ और 1.5 मंथ, मैं एक रिव्यू वीडियो ज़रूर डालूंगी। मेरे हेयर फॉल इतने ज़्यादा बढ़ गए थे तो मेरे को लगा इससे पहले मैं गंजी हो जाऊं मुझे हेयर केयर स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बाल ही नहीं रहेंगे तो हेयर स्टाइल कैसे बनाऊंगी। अब हम करेंगे हेड मसाज। देखो मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं 3-4 मिनट तक हेड मसाज दूँ खुद को, और ना ही मेरे आर्म्स में इतनी ताकत है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा जितना मैं कर पाती हूँ उतना कर देती हूँ। यूजुअली मैं गाने बजा के करती हूँ इससे, ताकि जितना लंबा एक सॉन्ग होता है उतनी देर तक मैं हेड मसाज कर लेती हूँ। बट क्योंकि मैं अभी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं अभी गाने पे नहीं बजा सकती। पहले मैं बहुत रफली कोम करती थी, बट फिर जब से मेरे बाल ही आधे हो गए तो इससे पहले वो भी ख़त्म हो जाते, मैंने कहा नहीं थोड़ा प्यार दिखा देती हूँ, मेरे ही अपने ही बाल हैं। ओके सो मेरे बाल अब सुलझ चुके हैं, तो अब मैं एंड्स पे लगाऊंगी कोकोनट ऑयल, ज़्यादा नहीं, बस 5 ड्रॉप्स ऑन ईच साइड। मेरे एंड्स काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं और उसकी वजह से स्प्लिट एंड्स भी हो जाते हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे कंसिस्टेंटली ऑयलिंग करूँगी। अगेन काफ़ी चीज़ें सोचती हूँ पर ऐसा हो नहीं पाता है, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, और स्टूडेंट लाइफ में मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपने बालों और खुद पे केयर करूँ। आए टाइम कुछ ना कुछ काम ही हो जाता है, कभी असाइनमेंट, कभी पीपीटी, कभी फाइल। अभी भी मेरे को एक वाइवा फाइल बनानी है 100 पेजेस की और वो आधी ही हुई है। ओके सो एंड्स में मेरे ऑयलिंग हो चुकी है। ऑल्सो एंड्स में मैं तब भी ऑयल लगाती हूँ अगर नेक्स्ट डे जैसे मुझे हेयर वॉश करना होता है या फिर मुझे हेयर वॉश करना है, तो मैं उसी सेम डे 2-3 घंटे पहले एंड्स पे ऑयलिंग कर देती हूँ। अगर मैं स्कैल्प पे नहीं कर पाती हूँ तो एंड्स पे तो मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे एंड्स ड्राई हो जाते हैं ईजिली, तो शैम्पू करने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाते हैं और स्प्लिट एंड्स बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो मेरी ब्रेड बन चुकी है, अब मैं करूँगी ड्रेस चेंज एंड उसके बाद मैं फेस वॉश करके आपको मिलती हूँ। फाइनली इतनी दर्द के बाद निकल गया, बट मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट लग रही है एकदम। एनीवेज लेट्स डू दी स्किन केयर और उसके बाद फाइनली मेहंदी लगाऊंगी मैं। मेरा बहुत मन है मेहंदी लगाने का, वरना टाइम 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। स्किन केयर इज डन। अब मैं लगाऊंगी
मेहंदी एंड उसके बाद सोने जाऊंगी, काफ़ी लेट हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे आप सब हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, आप सभी के घर में हमेशा बरकत रहे, सुख समृद्धि रहे। मैंने मेहंदी लगा ली है और मुझे मेहंदी लगाते हुए रात के 2:30 बज गए। ऑल्दो मैंने स्टार्ट भी 1 बजे किया था, बट मुझे इतनी टाइम नहीं लगती कभी भी मेहंदी लगाने में, स्पेशली जब मुझे एक ही हाथ खुद का ही लगाना था। पर कल जो कीप थी वो इतनी ख़राब थी, उसमें पता नहीं साइड से मेहंदी निकल रही थी और वो सारा डिज़ाइन बार बार ख़राब कर दे रही थी। मैंने 4-5 बार टेप लगा के उसको ठीक करने की कोशिश की, सिर्फ एक हाथ से लगाना पड़ रहा था वो भी। फिर भी जैसे तैसे करके लास्ट में मैंने कहा बस ख़त्म हो जाए, इसलिए पीछे मैंने ऐसे ही नॉर्मल सा छोटा सा डिज़ाइन लगा लिया। मैं लगाना मुझे कोई और डिज़ाइन था। मैंने ऐसे ग्लव्स लगा रखे हैं क्योंकि मैंने अभी इनमें मस्टर्ड ऑयल लगाया है और ये अभी छुट छुट के गिरे ना, इसलिए ज़मीन पे साफ़ सफाई हो चुकी है। एंड एक मेहंदी हैक बताओ, अगर आप लोगों को इरिटेशन होती है कि मेहंदी निकालने में बहुत टाइम लगता है और आप लास्ट में उसे धो देते हो पानी से, तो इसका हैक ये है बस कि आप उस पर मस्टर्ड ऑयल लगा दो एंड आप धीरे उसको छोड़ दो, धीरे धीरे वो अपने आप ही सॉफ्ट होके अपने आप ही निकलने लगेगी एंड उसमें ज़्यादा कुछ मेहनत फिर लगती नहीं है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ब्रश किया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले मार्केट से आऊँ क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना है तो मुझे उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले मार्केट का काम निपटा के उसके बाद मैं नहा लूँ एंड उसके बाद देखते हैं क्या काम रह रहा है। सो यस, इतनी भीड़ हो रही है मार्केट में। अभी बज रहे हैं 2 और मैं अभी आई हूँ मार्केट से और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हेयर वॉश करने में भी मुझे इतना टाइम लगेगा, उसके बाद मुझे रंगोली बनानी है। लास्ट में पता है हर साल यही होता है कि मैं रेडी होने के टाइम पे जल्दी 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 जल्दी, उधर पूजा के लिए मम्मी बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, इधर मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ। अभी 4 बज गए हैं और मैं अभी नहा के आई हूँ। 2:30 बजे के करीब मैंने मम्मी ने बुला लिया खाना खाने को। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा था तो फिर मैंने सोचा पहले खाना खा लेते उसके बाद नहाऊंगी। नहाते नहाते 4 बज गए। फाइनली हेयर वॉश तो कर लिया मैंने, बट अब मेरे बाल गीले हैं, अब सूखने में इनको टाइम लगेगा। फिर लगता है शायद मुझे ड्रायर लगाना पड़े। मैं यूजुअली एयर ड्राई करती हूँ अपने बाल, हीट अवॉइड करती हूँ। एंड अभी अब फाइनली रंगोली बनाना चाहेंगे, पर उससे पहले मुझे झाड़ू लगाना है एंड पोछा लगाना है, नीचे क्लीन करना पड़ेगा। अब फाइनली रंगोली बनाएंगे। आई जस्ट होप कि मैं 5-5:30 तक कंप्लीट कर दूँ, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, बट लेट्स सी। मुझे तो ये भी नहीं पता मैंने क्या शूट किया है, कैसा शूट किया है, पता नहीं कितना ही मैं चीज़ें एडिट कर दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये मैं फालतू ही बोल रही हूँ या फिर मे बी नो वन वुड बी इंटरेस्टेड टू सी दिस पार्ट, तो मैं एडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें काट देती हूँ। तो ट्राई करूँगी कि इसमें ना काटूँ। एंड मेरी मेहंदी उतने अच्छे से रची नहीं, मतलब रच तो गई है बट डार्क नहीं हुई है, कल तक होगी अब ये डार्क। तो रंगोली बनाते बनाते 7 बज गए हैं एंड अब मेरे को तैयार होना है। मेरे को तो बिल्कुल तैयार होने का मन ही नहीं कर रहा, मैं इतनी थक गई हूँ। पर हाँ, तैयार होते हैं। तब तक आप लोग रंगोली देखो, डेकोरेशंस देखो। आई मीट यू आफ्टर गेटिंग रेडी। अभी मैं जा रही हूँ अपनी जगह कैंडल्स लगाने।
फॉर द व्लॉग. आई होप यू ऑल एंजॉयड इट. कमेंट्स में बताना आप सबकी दिवाली कैसी गई एंड आप लोगों ने क्या क्या किया. डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप इफ यू एंजॉयड वॉचिंग इट. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बाय.